क्लास 7 क्वांटम एल्गोरिथम कल्पना से परे गति। क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में क्वांटम एल्गोरिथम ऐसी गणनात्मक विधियां हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तेजी और कठिन से कठिन प्रॉब्लम का समाधान कर सकती है। ये एल्गोरिथम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से बदलाव ला रहे हैं। तो आओ इसे हम विशेष एल्गोरिथम क्वांटम एल्गोरिथम को देखते और समझते हैं। नंबर 1, सोर्स एल्गोरिथम। इसका काम बड़ी से बड़ी समस्याओं को अत्यंत बहुत ही तेजी से खोजना और उसको सॉल्व करना है। वास्तविक उपयोग या RSA एन्क्रिप्शन, जो हमारी ऑनलाइन सुरक्षा का आधार है, को तोड़ सकता है। उदाहरण 2019 में गूगल ने अपने सिग्नल प्रोसेसर का उपयोग करके क्वांटम सुपरीलेसी हासिल की और एक ऐसी गणना की जिसे क्लासिकल कंप्यूटर अरबों साल में भी नहीं कर पाते। नंबर 2, गोवर्स एल्गोरिथम का काम अनसर्टेड डेटा में एक विशिष्ट तथ्य जैसे सोर्स रूल इन समय खोजने, जहां पर यन डेटा की कुल संख्या कितनी है, इन डेटा मतलब कि इनके पीछे कितने डेटा लगा है, कितने डाटा छुपा है, जो अलग अलग जगह पर हम एक जगह पर स्क्वायर रूट को लगा के उसके बाद हम सारा डाटा एक ही बार में देख सकते हैं। ओके, इसका मतलब अगर 1 मिलियन एंट्री में सही एंट्री ढूंढी हो तो क्लासिकल कंप्यूटर को 1 मिलियन प्रयास करने पड़ेंगे, जबकि ग्रोवर का एल्गोरिदम इसे सिर्फ 1000 प्रयासों में कर सकता है। नंबर 3, वेरिएशनल क्वांटम इगन सोल्वर, शॉर्ट में VQE एल्गोरिथम। इसका काम कठिन से कठिन कार्यों की संख्या या बोल सकते हैं जाति को उनके ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा से गणना करना है। कि इसमें सबसे कम ऊर्जा की स्थिति क्या है। विकी इस तरह की ऊर्जा गणना को बहुत जल्दी और सटीकता से कर देता है। नए मटेरियल और दवाओं को डिजाइन करने में विक्यूई का उपयोग किया जा रहा है। हेरो हेसिडिंग लॉयड, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं HHL एल्गोरिथम। इसका काम रैखिक समीकरण की प्रणाली या जो बोल सकते हैं कि रेखाओं की आकार या जो व्यवस्था होता है उसको क्वांटम तरीके से हल करना। मतलब कल्पना करें कि आपके पास ढेर सारे समीकरण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लासिकल कंप्यूटर इन्हें हल करने में बहुत समय लेगा, लेकिन HHL एल्गोरिदम इसे तेजी से हल कर देता है। क्वांटम मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में बड़े वित्तीय डेटा सेट्स में पैटर्न पहचानने में HHL का उपयोग किया जा रहा है। इन एल्गोरिथम का असल जिंदगी में बोले तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल हो कहाँ पे रहा है। नंबर 1, दवा की खोज में। नंबर 2, वित्तीय सेवाएं। तीसरा, निर्माण क्षेत्र। चौथा, ऊर्जा विवरण। तो आप एक काम करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई ये इनमें से जो 4 एल्गोरिथम है किन में से कौन सी है किस में मैच करती है, ये आप कमेंट में बताओगे। और हाँ, अगर इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है और बढ़िया से सीखना है तो मेरे YT चैनल में व्हाट्सएप चैनल का बायो है, वहाँ पे आ जाना, बाकी सारी चीज़ें वहीं पे आपको बताऊंगा। ओके, तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं जिसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। 11/1024 आंसर में ये आएगा। ओके, तो हम लोग पहले अपना कोड इंटर कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम क्विज़किट नहीं किसकिट होगा। ओके, इंपोर्ट क्वांटम सर्किट AER ओके, ट्रांसपाइल असेंबल एग्जीक्यूट। ओके, दूसरी लाइन में फ्रॉम किसकिट डॉट विजुअलाइजेशन इंपोर्ट पिलॉट डैश हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम। और उसके बाद हमारा आएगा अगला क्यूबिट 2 को। हमारे पास एक क्यूबिट है जो 2 है, उसका हम एक क्वांटम सर्किट बनाएंगे। उसके लिए QC इक्वल क्वांटम सर्किट ब्रेकट ऑन टू ब्रेकट क्लोज। ओके, अब हेडामार्ट गेट लगाएंगे सुपरपोजिशन के लिए। QC डॉट H ब्रेकट ऑन स्क्वायर ब्रेकट ऑन 0,1 स्क्वायर ब्रेकट क्लोज एंड नॉर्मल ब्रेकट भी क्लोज। इसके बाद तीसरा ओरिकल गेट के लिए। ओके, उसका कोड क्या है, QC डॉट CZ ब्रेकट ऑन 0,1 ब्रेकट क्लोज। अब है डिफ्यूजर गेट, उसके लिए हमारे पास ये कोड्स हैं, QC डॉट H ब्रेकट ऑन स्क्वायर ब्रेकट 0,1 स्क्वायर ब्रेकट क्लोज नॉर्मल ब्रेकट भी क्लोज। दूसरा कोड है QC डॉट Z ब्रेकट ऑन स्क्वायर ब्रेकट, उसके बाद 0,1 दोनों ब्रेकट क्लोज कर देंगे। उसके बाद तीसरी लाइन में हमारा रहेगा QC डॉट CZ, फिर से डॉट के बाद CZ ब्रेकट ऑन स्क्वायर ब्रेकट 0,1 दोनों ब्रेकट क्लोज करो।
qc.h ब्रैकेट ऑन स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग मेजर करने के लिए कोड डालेंगे qc.measure.all उसके बाद ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज। अब सर्किट को सिमुलेट करने के लिए कोड डालेंगे क्या, देखो सिमुलेटर इक्वल AER डॉट गेट डैश ब्रैकेट ऑन सिंगल कोमा QASM डैश सिमुलेटर सिंगल कोमा, दोनों ऊपर की साइड और रहेगा सिंगल कोमा ब्रैकेट क्लोज। अब हम नीचे की लाइन में आ गए, उसमें लिखे कंपाइल डैश सर्किट इक्वल ट्रांसपाइल, ओके ट्रांसपाइल ब्रैकेट ऑन QC उसके बाद कोमा सिमुलेट को लिखेंगे सिमुलेटर, ओके सिमुलेट नहीं रहेगा सिमुलेटर रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब उसका हमारा अगला कोड क्या होगा QOBJ, ओके QOBJ डैश नहीं रहेगा इक्वल रहेगा, उसके बाद इक्वल के बाद असेंबल कंपाइल डैश सर्किट ब्रैकेट क्लोज, ओके सर्किट के बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया क्योंकि हमने कंपाइल के पहले ब्रैकेट लगाया था। अब उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट है रिजल्ट देखने के लिए, उसके लिए डालेंगे रिजल्ट इक्वल एग्जीक्यूट ब्रैकेट ऑन QC कोमा ब्रैकेट इक्वल सिमुलेटर कोमा सोर्स इक्वल 1024 ब्रैकेट क्लोज एंड एक छोटा सा डॉट रिजल्ट ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज, ओके। हम लोग इसको काउंट्स करेंगे कितनी बार रन होना चाहिए, हम लोग डालेंगे काउंट्स इक्वल रिजल्ट डॉट गेट डैश काउंट्स ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज। अब हम लोग इसका एक लास्ट कोड डालेंगे रिजल्ट देखने के लिए, मतलब इसका जो प्रिंट आउट जो आउटपुट आएगा उसको देखने के लिए। हम इसके लिए क्या कोड डालेंगे प्रिंट, ओके ब्रैकेट ऑन काउंट्स ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डालेंगे प्लॉट डैश हिस्टोग्राम ब्रैकेट ऑन काउंट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करो, तुम्हारा आंसर में 11 डबल डॉट मतलब कि डबल डॉट उसके बाद 1024 आएगा ही आएगा। क्यों आया, कारण क्या है, वो चीज़ मैं आपको मेरी व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। जो चैनल के बाजू में मैंने इसी चैनल के बाजू में व्हाट्सएप चैनल लिंक है, उधर जाओगे मिल जाए, चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। जो भी प्रैक्टिस कोर्स है वहीं पर सारा कुछ मैं देता हूँ, बाकी हमारी तुम्हारी बात होकर सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं सबको तुमको समझा दूंगा जो कुछ नहीं आएगा, ओके। बाय, मिलते हैं क्लास 8 में, ओके टू बी सोन।